केवल एक परमात्मा में श्रद्धा और समर्पण का संदेश देने वाली गीता सबको पवित्र करने का खुला आमंत्रण देती है। संसार के सभी लोगों का इसमें प्रवेश है। अगर कहा जाए तो गीता पापियों के उद्धार का सुगम पाठ पढ़ाती है। तो आज के इस धारावाहिक 6 में श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक संख्या 25 से 72 तक आप सबके कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे तो अर्जुन ने अभी तक 4 प्रश्न किए। पहले प्रश्न में अर्जुन ने पूछा, ऐसे युद्ध करने से तो सनातन धर्म ही नष्ट हो जाएगा। और दूसरे प्रश्न में पूछे, उन्होंने बताया कि इसमें तो वर्ण संकर पैदा होगा। और तीसरे प्रश्न में इन्होंने कहा कि पिंडोदक क्रिया यानी पिंडदान की क्रिया भी नष्ट हो जाएगी। और चौथे और अंतिम प्रश्न में उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा कि हम लोग कुल क्षय के द्वारा महान पाप करने जा रहे हैं। इसलिए हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा, अन्यथा आप हमारे गुरु बन जाइए और हमें इन प्रश्नों के उत्तर बताइए और हमारे मन में जो द्वंद्व चल रहा है उससे पार लगाइए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा न तो जलती है, न ही मरती है और न ही पुनर्जन्म लेती है और न जन्म लेती है। आत्मा तो अदृश्य है, अचिंतनीय है और अपरिवर्तनशील है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट करना नहीं चाहिए। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसे स्थिति में भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाते। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करने हेतु तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते, जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर होती है।
जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गंवा दोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्द से तुम्हारा मान मर्दन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो, फिर या तो तुम मारे जाते हो और स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे, या विजय होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो, दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो, कर्तव्यों का पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्व का निर्वहन करोगे, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग, आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्विक ज्ञान से अवगत कराया। अब मैं जो कि बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूँ, हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे, तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। इस चेतना अवस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। एक गुरुवंशी जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। इसलिए जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्गलोक का सुख भोगने के प्रयोजनार्थ दिखावटी कर्म कांड करने की अनुशंसा करते हैं, और जो यह मानते हैं कि वेदों में कोई उच्च सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया है, वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों के महामंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और वे उत्तम जन, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्म कांडों के पालन में लगे रहते हैं। सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति के साथ उसकी बुद्धि ऐसी वस्तुओं में मोहित रहती है, इसलिए वे भागवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के हेतु दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ रहते हैं। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन तीनों गुणों में सबसे ऊपर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थिर हो जाओ। परम सत्य में स्थिर होकर सभी प्रकार के द्वैत से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ, हानि, सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। जैसे एक छोटे जलकूप का समस्त कार्य सहजता से सभी प्रकार से विशाल जलाशय से तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार समान रूप से परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो, यही संभाव योग कहलाता है। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो, फलों और आसक्ति युक्त कर्म से दूर हो जाओ। निश्चय रूप से दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट हैं।
जो अपने कर्म फलों का योग करना चाहते हैं वे कृपण हैं। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म योग का अभ्यास करता है तब वह जीवन में शुभ और अशुभ प्रक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए जो कुशलतापूर्वक कर्म करने की कला है। समबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांध लेती है, इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों सबको प्रति उदासीन हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी खंडों में आकर्षण समाप्त हो जाएगा और दिव्य चेतना में स्थिर हो जाओगे तब तुम पूर्ण योग के उच्च अवस्था को प्राप्त कर लोगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण है? वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रियों तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को दिव्य चेतना में स्थित कहा जा सकता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न इस शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही विपत्ति से उदासीन होता है, वही पूर्ण ज्ञान अवस्था में स्थिर मुनि है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने के लिए उसी प्रकार के योग होता है, जैसे एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके उन्हें खोल के भीतर कर लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषय से अपने को कितना दूर रखे, लेकिन इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। एक कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और शांत होती हैं कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती हैं। वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वे दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को छिन्न कर देता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। लेकिन जो मन को वश में रखता है वह इंद्रियों को भी अपने बस में रख सकता है। इंद्रियों के विषयों का भोग करने का भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है, भगवत कृपा प्राप्त करता है। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्ति होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान स्थिर हो जाते हैं। लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है, न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है
और न ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। जो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं रख सकता, जिसके बिना शांति संभव नहीं, और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। इसी प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरते हुए नाव को दूर तक बहा ले जाती है, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती है। इसलिए हे महाबाहु, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोग से विरक्त रहता है, वह दृढ़ता से लोकातीत ज्ञान से युक्त हो जाता है, जिससे सब लोग दिन समझते हैं वह आत्म संयमयी के लिए अज्ञानता की रात्रि है, तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म विश्लेषी मुनियों के लिए दिन है। जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से भी क्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, न कि उस मनुष्य की भांति जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव, अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, ऐसी अवस्था में रहने वाले प्रबुद्ध आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वह भी कभी भ्रमित नहीं होता। तब मृत्यु के समय भी इस दिव्य चेतना में स्थित सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम में प्रवेश कर जाता है। गीता के इस अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के लक्षण क्या हैं, वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं को बताया। और साथ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के बारे में समझाया और बताया कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कर्म के प्रति उत्साहित किया। इस अध्याय को जानने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी आज से अपने कर्म के प्रति पूरा ईमानदार हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय 3 कर्म योग में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण बिहारी लाल की जय।